Good morning, students. Today we have to begin our new chapter, tissues. Okay. Earlier we have learnt about what is cell. Now we have to study about tissues. What is a tissue? Tissue is a group of cells having similar structure and function. Okay. So tissues के अंदर हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे. ठीक है. सेल्स के अंदर हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को पढ़ा था ना, और अब हम इसमें क्या देखेंगे, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू. हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे. फर्स्ट पार्ट में प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर करने हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, देन प्लांट टिश्यू क्या होता है, देन इसके टाइप्स, एंड इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. Let's begin our topic. We all have different systems operating in our body. If we look at the hierarchy of organization, we see that it is. मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि सबसे छोटी यूनिट हम मानते हैं सेल को. सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू. देन जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं. देन ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. देन ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं. लेकिन सेल सबसे छोटा नहीं होता. सेल से छोटे भी उसमें बहुत सी चीज़ें होती है जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो कि ये मॉलिक्यूल्स, और उससे भी छोटी क्या होती है, एटम्स. लेकिन हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात नहीं करनी, क्योंकि ये हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर. सो इसीलिए हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लेवल पर नहीं जाते हैं. हम लोग पढ़ते हैं सीधा सेल को. ठीक है, सेल के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम किसको पढ़ेंगे, टिश्यू को. द सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड इन ए फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म ए टिश्यू. जो सेल स्पेशलाइज्ड है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो एक साथ ग्रुप होते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. हमने डिफरेंट टिश्यूज़ को देखा है अपनी बॉडी के अंदर, जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. क्या क्या फंक्शंस होंगे, दे प्ले द रोल ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे. दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है. ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं. ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन अर्लियर क्लासेस, राइट. तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कंडक्ट कर रहे हैं. इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, वो कंडक्ट नहीं होने देते. ओके, तो ये किस तरह से एक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, नाउ अब हम टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू. ये मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट दी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं. मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये वाले टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं, और ये लेंथ और प्लांट की गिर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इनके पास थिन सेलुलोज की सेल वॉल होती है. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है. इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. ये टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिखाया है मैंने. ठीक है, ये इसके सेल्स है. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. ओके, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं शेप में. ये वाली शेप फिक्स नहीं है. ठीक है, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं दिया गया है. ओके, यही होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. Each meristematic cell contains dense और abundant cytoplasm and a single large nucleus. जो meristematic cell होता है उसके अंदर dense या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और एक सिंगल बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं बेटे, इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स होते हैं, या फिर हो सकता है भाई कोई वैक्यूल ना प्रेजेंट हो. ठीक है,
अब भाई इनका अकरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, अगर ये एपेक्स में पाए जाएंगे, ठीक है, यानी टिप पे प्रेजेंट होंगे तो ये एपिकल मेरिस्टम कहलाएंगे। अगर ये नोड्स एंड इंटर नोड से प्रेजेंट होंगे तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाएंगे। अगर ये लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, लेटरल मेरिस्टम। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टम ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स पे, यानी कि शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स पे। ओके, फंक्शन है इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। इसका फंक्शन क्या है कि ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। नेक्स्ट वी हैव लेटरल मेरिस्टम, ये बार्क के नीचे पाया जाता है, ठीक है, जिसको कोर कैम्बियम भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है, ये डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हमने सर्कल पढ़ा हुआ है ना, मैथ के अंदर आप लोग सर्कल पढ़ते हो ना, उसके अंदर डायमीटर रेडियस पढ़ते हैं, तो ये क्या हेल्प कर रहा है, क्या बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन, लेटरल मेरिस्टम। इसके बाद अपने पास है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये लोकेटेड कहाँ होता है, बेस ऑफ द लीव्स पे या फिर इंटरनोड्स पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ ग्रासेस, इसका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम कैसे प्रेजेंट होगा, ये देखो, यहाँ से ये लीफ राइज हो रही है, एक लीफ राइज हो रही है, यहाँ दूसरी लीफ राइज हो रही है, ठीक है, जहाँ से ये लीफ राइज हो रही है इसको हम बोलते हैं नोड, और इनके बीच में ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, इंटरनोड पे। ओके, एंड बेस ऑफ द लीव्स पे प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू। दीज टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट देयर सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। हमने क्या जाना है अभी तक कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसके सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जब उन टिश्यूज की जो पावर है डिवीजन की वो खत्म हो जाती है तब वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। यानी परमानेंट टिश्यू कहाँ से आए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आए हैं। अब इनके 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। लेट्स स्टडी सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये टिश्यूज के अंदर ऐसे सेल्स होंगे जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होंगे। हमने ये पता है भी टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन सेम होता है तब भी वो ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चरली भी सेम होंगे, इसलिए ये जो टिश्यूज होंगे ये एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। ओके, ये एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, यानी कि ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू आएंगे अपने पास, जाइलम एंड फ्लोएम। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज को अगर हम देखें तो वो 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम देखते हैं अपना पेरेन्काइमा, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये देखो, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसके, लिविंग होते हैं ये सेल्स और इनके पास डिवीजन की पावर होती है। ये जो सेल्स है ये राउंडेड होंगे, आइसोडाइमेट्रिक होंगे, दैट इज ये इक्वली एक्सपेंड होंगे सभी साइड्स में। ये देखो राउंडेड होते हैं, ठीक है, और आइसोडाइमेट्रिक हो सकते हैं, ये मतलब सभी साइड्स में इक्वली बढ़ेंगे, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ऐसे नहीं बढ़ेंगे। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं या फिर इलोंगेटेड होंगे अपनी शेप में, ठीक है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। जो सेल वॉल है वो थिन होगी और वो एनक्लोज करेगी डेंस साइटोप्लाज्म को, जिसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। ओके, सेल वॉल इसकी थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है और छोटा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिस बचे हुए हैं, राइट, दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस, दैट मीन्स सेल्स के बीच में स्पेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
अब इनका ओकरेंस हम लोग देखेंगे। भाई ये पाए कहाँ जाते हैं? जो पेरेन्काइमा है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, जैसे कि स्टेम में मिलेगा, रूट में मिलेगा, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है एक पैकिंग टिश्यू की तरह काम करेगा, यानी कि पैकिंग में हेल्प करेगा। पेरेन्काइमा बनाएगा मेन सपोर्ट ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम को सपोर्ट देगा पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा जो है वो फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह भी काम करता है, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज अलाउ करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखता है अपने अंदर। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होती है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? क्लोरेन्काइमा। हाइड्रोफाइट्स जो पानी वाले पौधे हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज होती है। कैविटीज मीन स्पेसिस एंड विच आर फिल्ड विद एयर, उसको हम एयर कैविटीज बोलेंगे। तो इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ताकि वो फ्लोट कर सके वाटर के ऊपर। अब इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कोलेन्काइमा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? पहले तो आप इसका डायग्राम देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। ये कैरेक्टराइज कैसे होंगे? इनके जो सेल्स है उनमें कॉर्नर्स पे ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज डिपॉजिटेड होगा, जमा हुआ होगा। जो इंटरसेलर स्पेसिस है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लाइक वी कैन सी हियर, यहाँ कोई हमें इंटरसेलर स्पेस नहीं दिख रहा। सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो मिसिंग है, यहाँ है ही नहीं। अब देखते हैं हम इसके फंक्शंस को। ये मैकेनिकल टिश्यू है और ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये प्लांट पार्ट्स की बेंडिंग अलाउ करता है बिना उनको ब्रेक किए। ठीक है, जो प्लांट पार्ट्स है वो बेंड कर सकते हैं बिना टूटे। ठीक है, वो किसी वजह से हो पा रहा है? कोलेन्काइमा की वजह से होता है। सम सेल्स ऑफ कोलेन्काइमा आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमने पेरेन्काइमा की बात की थी, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट हुआ तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। यहाँ पे जब कोलेन्काइमा के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो किस में हेल्प करेंगे? शुगर एंड स्टार्च बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। इनकी जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। वहाँ पे क्या डिपोजिट होगा? लिग्निन डिपोजिट होगा, और इनमें भी कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होते हैं। जो सेल्स है स्क्लेरेन्काइमा की वो दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये तो है फाइबर, ठीक है, और ये वाला है स्क्लेरिड, इसको स्क्लेरिड बोलते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। यहाँ कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यहाँ भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। लिविंग मटेरियल जो होता है वो तो प्रोटोप्लाज्म ही होता है ना। जब इनके पास प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो ये क्या है? डेड सेल्स है। ओके, जो स्क्लेरिड्स है ये इनमें लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। फाइबर्स के अंदर ये यूजुअली पॉइंटेड रहते हैं एट बोथ एंड्स, और ये इरेगुलरली शेप्ड होते हैं बोथ फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स के अंदर। जो हस्क होता है ना कोकोनट का, आपने देखा होगा, उसका वो जो छिलका होता है ऊपर की साइड से उतरता है जो, ठीक है, वो बना किससे होता है बेटे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप अपने पास एक और आ जाती है टिश्यूज की, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो है एपिडर्मिस, दूसरा कोर्क, तीसरा स्टोमेटा। फर्स्ट अपने पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक सेल है
थिक, जो कि थिक होता है और ये कवर्ड रहते हैं किससे, क्यूटिकल से। जो क्यूटिकल है वो वाटर प्रूफ लेयर होती है, किसकी बनी होती है, एक वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये कोक सेल्स है, यहाँ से ये एपिडर्मिस फटी हुई है। ठीक है, जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में कोई स्पेस है ही नहीं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं एपिडर्मिस सेल्स। ठीक है, ये जो ऊपर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये क्या है, क्यूटिकल। ओके, जो एपिडर्मिस होती है उसका काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। एपिडर्मिस हम ये मान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, प्लांट एनिमल्स की, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव कोर्क। जो प्लांट्स हैं जैसे जैसे वो ओल्डर ग्रो करेंगे, जो एपिडर्मिस है उसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं। जो सेल्स है कोर्क कैम्बियम के, ये रेक्टेंगुलर होते हैं और जो सेल्स होंगे कोर्क के वो कैसे होंगे, डेड। जो वॉल्स होंगी कोर्क सेल्स की, ये हैवीली थिकेंड रहेंगी, किस वजह से, सुपेरियन की डिपोजिशन की वजह से। जो सेल्स है वो कैसे बन जाएंगे, इम्परमिएबल, किसके लिए, वाटर एंड गैसेस के लिए, यानी ये परमिशन नहीं देंगे वाटर और गैसेस के लिए। ठीक है, ना तो वो सेल्स के अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, क्या, वाटर एंड गैसेस। सुपेरिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है, जैसे लिग्निन होता है। ठीक है, कोर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। कोक सेल्स क्या प्रिवेंट करेगा, डेसिकेशन, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। वो जो आपने पेड़ों के ऊपर देखा है ना, बिल्कुल बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो कोर्क होता है। अब इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स, जो कि हेल्प करता है इसमें गैसियस एक्सचेंज में। इनके जो सेल्स है वो तो इम्परमिएबल है, लेकिन इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स भी होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, और उनको हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स, क्योंकि गैसेस की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो वो गैसेस आती कहाँ से हैं, लेंटी सेल से आती है। ओके, अब इसके बाद है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ है स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो एपिडर्मिस होती है वहीं पे उसी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो हमने रप्चर्ड एपिडर्मिस देखी थी ना, हियर वी हैव सीन द रप्चर्ड एपिडर्मिस, यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। हर एक स्टोमा, जो स्टोमेटा है ये प्लूरल है, स्टोमा सिंगुलर है। ओके, तो हर एक स्टोमा बाउंडेड रहता है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से, जिसका नाम है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं। यू कैन सी हियर, सी द डायग्राम, ये है स्टोमा, ये किडनी शेप्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल है। ओके, और इसके यहाँ पे गार्ड सेल के इधर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जो स्टोमेटा होते हैं ओपन होंगे जब गार्ड सेल्स फूलेंगे वाटर की वजह से। प्लांट के अंदर वाटर की सप्लाई तो होती है ना, तो उस वाटर की वजह से जो गार्ड सेल्स है वो स्वेल कर जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंडेंट होती है लाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी पे। अगर प्लांट के पास वाटर नहीं है तो जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा के पोर्स की ओपनिंग बंद हो जाएगी। अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो वाटर ट्रांसपायर हो पाएगा और जो गार्ड सेल्स है वो फिर से श्रिंक कर जाएंगे और वो पोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाइट एंड वाटर दोनों पे ही डिपेंडेंट होती है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो स्टोमा इनका काम क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज एलो करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो गार्ड सेल्स होते हैं ये सिर्फ एपिडर्मल सेल्स है
जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी एपिडर्मिस के अंदर सिर्फ गार्ड सेल्स के पास ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोगों को साथ साथ इसके नोट्स बना लेने हैं, ओके, और साथ में इनको लर्न भी कर लेना है। थैंक यू।